मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है पुष्पो उत्सव है। पुष्पो उत्सव का मतलब होता है, इसमें हमारी संधि विच्छेद है, पुष्प है प्लस में उत्सव है। पुष्प का होता है फूल और उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ का नाम क्या है? फूलों का त्योहार। देखिए हमारा जो पाठ है वो हमारा पाठ है पुष्पो उत्सव है। देखिए हमारा पाठ यहाँ से चालू होता है। उत्सव प्रिय है भारत देशस्य। उत्सव प्रिय है भारत देश है। हमारा जो भारत देश है उत्सवों का प्रिय है, मतलब उत्सवों को, त्योहारों को मनाने वाला है। जो हमारा भारत देश है वो त्योहारों को मनाने वाला है। अतः कुत्रचित सस्य उत्सव भवति, कुत्रचित पशु उत्सव भवति। देखो अत्र मतलब यहाँ पर, कुत्रचित कहीं पर, सस्य उत्सव होता है फसलों का त्योहार। सस्य मतलब होता है फसल, सस्योत्सव फसलों का त्योहार। भवति मतलब होता है। कहीं पर तो हमारे देश में क्या होता है? फसलों का त्योहार होता है। और कुत्रचित पशु उत्सव भवति, और कहीं पर क्या होता है? पशुओं का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, और कहीं पर क्या होता है? धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानो उत्सव है, और कहीं पर यानों का मतलब जो हम वो होते हैं, यान मतलब होते हैं जो वाहन, हमारे जो वाहन जैसे रेलगाड़ी ये होते हैं सभी, बस हो गई, ये सभी हमारे जो यान होते हैं, इन सब का उत्सव मनाया जाता है, इन सभी का त्योहार मनाया जाता है। तो हमारा जो भारत देश है वो हमेशा से ही क्या है? उत्सव प्रिय है, उत्सवों को मनाने वाला है। यहाँ पर कहीं पर तो क्या होता है कि फसलों का उत्सव मनाया जाता है, कहीं पर पशुओं का, कहीं पर धर्मों का, और कहीं पर यानों का उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो हमारा है एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। मतलब इन सभी त्योहारों के अतिरिक्त, एतेषु इन त्योहारों में ही, अस्ति मतलब है, अन्यतम मतलब दूसरा, पुष्पोत्सव इति मतलब इन सभी त्योहारों में जो एक अन्य त्योहार जो है वो कौन सा है? पुष्पो उत्सव है। मतलब जो ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, इन सभी में से एक अन्य उत्सव भी मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? पुष्पो उत्सव है, फूलों का त्योहार। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। मतलब यह जो त्योहार है इसको हम क्या कहते हैं? अयम मतलब इसको, फूल वालों की सैर, यह इस नाम से, इति नामना प्रसिद्ध है। मतलब इस त्योहार को हम फूल वालों की सैर के नाम से जानते हैं, मतलब यह इस नाम से प्रसिद्ध है। दहेल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दहेल्या मतलब दिल्ली में, दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्र मतलब दिल्ली में क्या है? मेहरौली क्षेत्र नाम का कोई स्थान है, वहाँ पर अक्टूबर माह से, अक्टूबर मास के, अस्य मतलब इसका, किसका? फूल वालों की सैर रूपी जो पुष्प उत्सव है उसका आयोजन होता है। मतलब दिल्ली जो अपनी दिल्ली है वहाँ पर मेहरौली क्षेत्र नाम की कोई जगह है, वहाँ पर अक्टूबर मास में यह त्योहार मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे इस त्योहार पर, इस अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ पर, बहुविधानी अनेक प्रकार के, पुष्पाणि जो फूल होते हैं, दृश्यन्ते देखे जाते हैं। मतलब इस त्योहार पर बहुत प्रकार के अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो दृश्यन्ते देखे जाते हैं। प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। व्यंजनानि होते हैं पंखे, पुष्प निर्मितानि मतलब फूलों से बने हुए। परंतु, परम मतलब परंतु, प्रमुख आकर्षणम मतलब जो प्रमुख आकर्षक जो चीज़ होती है वो क्या होती है? फूलों से बने हुए पंखे।
ठीक है। मतलब देखो एक यहाँ तक कि हिंदी आई होप आपको समझ आ गई होगी। मतलब इसका मैं आपको सार और बता देती हूँ कि क्या है कि यहाँ पर पहले ये बताया गया है कि भारत हमारा क्या है, त्योहारों को मनाने वाला एक देश है। उसमें ये सभी जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। अब उसमें भी हमें एक पुष्प उत्सव नाम का जो त्यौहार है वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करने के बाद अब ये पता लगा हमें कि दहेली जो दिल्ली के महरौली क्षेत्र है उसमें हम अक्टूबर मास में ये त्यौहार मनाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि बहुत प्रकार के फूल यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब अनेक प्रकार से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में से यहाँ पर दिल्ली में अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर आते हैं। आगे इस पाठ में बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रकार के फूल हमें इसमें मिलते हैं। तो इस मेले में क्या होता है कि अनेक प्रकार के फूलों से बने हुए यहाँ पर जो पंखे होते हैं ना, वैजनानी का अर्थ होता है पंखे। मतलब बहुवचन में है ये, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है वैजनानी। तो ये पंखे हमें इस त्योहार पर दिखाई देते हैं। देखो फिर क्या दिया गया है, एक मिनट देखो। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। देखो जनः एतानि मतलब जो लोग हैं, एतानि इस प्रकार से पुष्प व्यंजनानि फूलों से बने हुए पंखे योग माया मंदिरे योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। मतलब क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि जो लोग थे वो क्या वहाँ पर दिखाई देते हैं कि फूलों से बने हुए पंखे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हैं वो फूलों से बने हुए जो वो पंखे होते हैं उनको योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी के मंदिर में समाधि स्थल पर अर्पयंती मतलब चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। मतलब यहाँ पर पंखे बनाए जाते हैं, उन पंखों को लेकर यहाँ पर इस योग माया मंदिर और बख्तियार काकी मंदिर में समाधि जो स्थल है वहाँ पर अर्पयंती चढ़ाते हैं। केचन जो कुछ लोग हैं, पाटल पुष्पै निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पै अन्ये जपा कुसुमहि अपरे मल्लिका पुष्पै इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। देखो केचन जो कुछ लोग हैं, पाटल पुष्पई होता है गुलाब का फूल, निर्मितानी मतलब कुछ लोग गुलाब से बने हुए गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे। केचन कुछ, कर्णिका पुष्पई कुछ जो कनेर के पुष्पों से बने हुए, और अपरे मल्लिका पुष्पई मल्लिका जो पुष्प होता है वो होता है चमेली के पुष्प। और जपा कुसुमई हम छोड़ गए, जपा का मतलब होता है, जपा कुसुमई का होता है गुड़हल के फूलों से बने हुए। अपरे और अन्य लोग मल्लिका पुष्पई जो मल्लिका हम बोलते हैं चमेली के फूलों को। इतरे च और जो और लोग होते हैं वो गेंदा पुष्पई जो गेंदा जो हमने जिसको हम हिंदी में भी गेंदा के फूलों से बने हुए। निर्मितानी से बने हुए, निर्मितानी व्यंजनानी पंखे, नयंती मतलब लेकर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग आते हैं कहीं कहीं से, वो क्या करते हैं कि कुछ तो गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे लेके जाते हैं, कुछ कर्णिका पुष्पई, कर्णिका का मतलब है कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, कुछ मल्लिका पुष्पई का अर्थ होता है चमेली से बने हुए पंखे, कुछ गेंदा से बने हुए पंखे, कुछ हाँ बस ये इतने मतलब इन प्रकार से बने हुए फूलों से बने हुए पंखों को लेकर जाते हैं। अयम उत्सव है दिवसत्रयम तावत यावत प्रचलति। मतलब यह जो उत्सव है, यह जो त्योहार है दिवसत्रयम मतलब 3 दिन तक, यावत मतलब तक, प्रचलति मतलब चलता है, मतलब 3 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है तो आप क्या बोलोगे कि पुष्प उत्सव है नाम का जो त्योहार है वो 3 दिन तक दिवसत्रयम प्रचलति मतलब 3 दिन तक चलता रहता है। ठीक है, तो एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम मतलब इस दिन क्या होता है, इस दिन में क्या होता है कि पतंगानाम जो पतंगे हैं उसको उड़नम मतलब पतंगों को उड़ाया जाता है। विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं वहाँ पर होती हैं। मल्लयुद्धम चैपी, चै प्लस में अपी, चै मतलब और, अपी मतलब भी, और मल्ल युद्ध का होता है कुश्ती, चै अपी और भी प्रचलती चलते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है 3 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है और उन 3 दिनों में क्या होता है कि यहाँ पर
पतंगों को उड़ाया जाता है, अनेक प्रकार के क्रीड़ाओं को किया जाता है, और और क्या होता है, कुश्ती का आयोजन भी यहाँ पर होता है। देखो अब हमारा नेक्स्ट जो पैरा है वो हम पढ़ते हैं कि देखो विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनानान् आनंदयति। विगतेभ्यः मतलब बीते हुए दिनों में, द्विशतवर्षेषु मतलब 200 वर्षों में, बीते हुए जो 200 वर्ष हैं उनसे ही पुष्पोत्सव फूलों के त्योहार का जनान आनंदयति, आनंद जो लोग हैं वो आनंद लेते आए हैं। मतलब बीते हुए 200 वर्षों से ही फूलों के उत्सव का आनंद लोग लेते आए हैं। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत। मध्य मतलब बीच में, मतलब बीच में क्या हुआ था, इयम जो यह, इयम का अर्थ होता है यह, परंपरा मतलब जो है यह रिवाज था, स्थगिता का अर्थ होता है बंद होना, आसीत मतलब थी, मध्य मतलब बीच में क्या हो गया था, यह परंपरा बंद कर दी गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात है इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पश्चात होता है बाद में, इयम यह जो मनोहारी मन को हरने वाली परंपरा है, रीति रिवाज है, यह पुनः मतलब फिर से, समारब्धा फिर से आरंभ हो गया। मतलब जब पहले ये बंद हो गई थी बीच में, और फिर क्या हुआ कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद से ये मनोहारी परंपरा फिर से शुरू कर दी गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सा उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति। मतलब फूलों का जो यह त्योहार है, अद्यापि अध्याय प्लस में अपि आज भी, स प्लस में उल्लासम उल्लास के साथ, स उत्साहम स प्लस में उत्साहम उत्साह के साथ, च का मतलब और, प्रचलती मतलब चलता है। आज भी जो हमारा फूलों का त्योहार है वो उल्लास के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। देखो अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास हम इसका देखेंगे। देखो अभ्यास अभ्यास में पहले क्वेश्चन दिया गया है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये देखो संस्कृत में आपको पता होगा कि संस्कृत में क्या होता है कि आपको क्या होता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, और आपके क्या होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही हमारे क्या होता है कि आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए जाते हैं। अब देखो इसमें आपको बताया गया है कि वचना अनुसारम रिक्त स्थानान पूर्यते हैं, जो ये रेड कलर के हैं ये मैंने भरे हुए हैं। ठीक है, देखो आपको दिया गया है, पहले आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि मंदिर है, मंदिर्यो मंदिरेषु, ये मंदिरे का मतलब मंदिरे, मंदिर में, मंदिर्यो 2 मंदिरों में, मंदिरेषु सभी मंदिरों में। जैसे ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामे है, रामयो, रामेषु। ठीक है, राम में, 2 रामों में, सभी रामों में। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप शब्द रूप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, अवसरे, अवसरे का हम क्या लिखेंगे, मंदिरियों की तरह अवसरियो, अवसरेशु। फिर स्थले का भी ऐसे हमें करना है, एक वचन आपको खाली स्थान दिया गया है, वो आपको स्थलियो दिया गया है, आपको स्थले करना है, स्थलेशु। ऐसे ही दिवसे, दिवस्यो, दिवसेषु, क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु, व्यजने, व्यजनियो, व्यजनेषु, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। अवसरे होता है मतलब समय पर। ठीक है, स्थले मतलब स्थान, दिवसे मतलब दिन, क्षेत्रे मतलब होता है खेत, व्यजने होता है पंखे, पुष्पे होता है फूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मतलब कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हमें इसमें से ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें से हमें ये भरना है कि कौन सा आएगा। ठीक है, देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे देखो, बहवे खालिस्तान बहवे उत्सवा भवंती, मतलब बहुत त्योहार होते हैं। अब यहाँ पर एक है भारतम, भारत को, भारते भारत में। अब आपको ये पता है कि भारतम ये हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जैसे रामम,
रामौ और रामः ऐसे द्विवचन होता है। तो ऐसे ही इसमें इसकी हिंदी हो जाएगी भारत को, और ये चल देगा जो भारते मतलब रामे, रामियो, रामेशु सप्तमी विभक्ति, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भारत में, ठीक है। और इसकी हिंदी हो जाएगी भारत को। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भारत को बहुत उत्सव भवंती होते हैं, हम यही कहेंगे ना कि भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भारते। ऐसे ही देखो खालिस्तान मीना वसंती, मीना का अर्थ होता है मछलियाँ, वसंती मतलब वसंती मतलब रहती हैं, मीना वसंती मतलब मछलियाँ रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? सरोवरे, सरोवर में रहती हैं, या सरोवरात, सरोवरात का होता है अर्थ सरोवर से, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वृक्षात, वृक्ष से, हम बोलते हैं ना कई बार वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसकी हिंदी हो जाएगी सरोवर से, और इसकी हो जाएगी सरोवर में, ठीक है। तो हम क्या भरेंगे, हम ये थोड़ी ना कहेंगे सरोवर को मीन बहुत मछलियाँ रहती हैं, हम तो यही कहेंगे सरोवर में बहुत मछलियाँ रहती हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट में देखो जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, जो लोग हैं खालिस्तान पुष्पाणि जो फूल होते हैं अर्पयन्ति अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। तो कहाँ पर चढ़ाते हैं? मंदिरे, मंदिर में। मंदिरेण का अर्थ हो जाएगा मंदिर, कर्ता ने कर्म को करण से, मंदिर से, मंदिरेण का अर्थ हो जाएगा मंदिर से। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मंदिर से, हम बोलेंगे मंदिर में। लोग मंदिर में बहुत सारे पुष्प अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है खगः नीडेषु निवसन्ति, जो पक्षी हैं वो नीडेषु मतलब घोंसले में, निवसन्ति रहते हैं, ठीक है। नीडेषु मतलब घोंसले में। छात्रः प्रयोगशालायां प्रयोग कुर्वन्ति, जो छात्र हैं प्रयोगशालायां, प्रयोगशाला का प्रयोगम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक का अर्थ होता है प्रयोगशालायां, प्रयोगशाला या प्रयोगशाला में, और एक होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यह प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगशाला में, छात्र जो हैं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है खालिस्तान पुष्पाणि विकसन्ति, जो फूल हैं विकसित होते हैं। तो पहले का अर्थ है उद्यानस्य, उद्यान का, और सेकंड का अर्थ है उद्याने, उद्यान में, बगीचे में। तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी बगीचे में बहुत सारे फूल खिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, हाँ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखितेषु पदानि चित्वा वो अधोलिखितेषु पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रच्यते, नीचे लिखे हुए पदों को चुनकर सार्थक, जो सार्थक वाक्य हैं उनको बनाइए। रचित मतलब उनकी रचना कीजिए। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, वान रहा, यहाँ पर हमें एक वचन लेने हैं, और यहाँ पर उनकी क्रियाएं दी गई हैं, वो सॉरी यहाँ पर उनके काम दिए गए हैं, और यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं। अब देखो मैंने पहले ही आपको एक लिखकर समझा दिया गया है। देखो वान रहा वृक्षेषु और रच्यन कुर्दंती, जो वानरा का अर्थ होता है बंदर, वृक्षेषु होता है वृक्ष पर, कुर्दंती का अर्थ होता है कूदते हैं। अब देखो एक अक्षर इसमें से उठाना है, एक इसमें से और एक इसमें से, फिर हमें वाक्य की रचना करनी है। और आपको कैसे लगाना है वो ऐसे देखो, वानरा जैसे बंदर होते हैं, तो आप ये देखो कि वनेषु, क्या वनेषु, चलो वनेषु, वनेषु भी आ जाएगा, वन में कूदते हैं, ठीक है। चलो आप जल में आएगा, तो जल में तो बंदर कूद नहीं सकते, आकाश में भी बंदर कूद नहीं सकते, उद्याने, उद्याने भी आ सकता है क्योंकि उद्यान में भी कूद सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इनमें अभी देखो बगीचे पे कूदेंगे या फिर वृक्ष में, वृक्षों में या फिर वन में, भाई कूद तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही फिट बैठेगा वो बैठेगा वृक्ष पे, ठीक है। तो हमने इसलिए हम वृक्ष को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें जो मतलब वाक्य के अनुसार सार्थक है वही लेना है। तो जो वृक्ष वन क्या है, जो बंदर हैं वो वृक्षों पर, अब देखो क्या करते हैं, क्या वो तैरते हैं, नृत्यंती क्या वो नाचते हैं, उत्पतंती क्या वो उत्पात करते हैं, क्या गर्जनती क्या वो गरजते हैं, क्या कूदते हैं। तो हमको पता है कि बंदर तो कूदते ही हैं, है ना। तो हमारा ये ऐसे वाक्य बन जाएगा, ठीक है। वानरः वृक्षेषु कुर्दन्ति, जो हमारा देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आपके लिए कि जो बंदर हैं वो क्या करते हैं, कूदते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखो सिंहः, जो हमारे यहाँ पर सिंह दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है कि जो सिंहः
हमारा यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, देख लो एक बार। सिंहा वृक्षेषु गर्जन्ति, थर्ड बन जाएगा हमारा मयूरः, जो सिंह है शेर है वन में गरजते हैं। मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, जो मोर है वो बगीचे में क्या करते हैं, नाचते हैं। मत्स्या, जो मछली हैं जले तैरन्ति, जल में तैरती हैं। खगा आकाशे उत्पतन्ति, जो क्या है वो खगा का अर्थ होता है पक्षी, आकाशे मतलब आकाश में, उत्पतन्ति मतलब उड़ते हैं, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो इनका हमने एक वाक्य बना दिया है, आप वो देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर हम तो क्या लिखेंगे, जनाः, पहला क्वेश्चन हमारा, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो लोग हैं पुष्प से बने हुए पंखों को कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्यः समाधि सतले च अर्पयन्ति, जो लोग हैं वो पुष्प से बने हुए जो पंखे हैं उनको योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी मंदिर में क्या करते हैं, समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। तो आप अगर इतना बड़ा याद नहीं हो तो आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप हाँ बस इतना ही कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी च अर्पयन्ति, आप इतना भी कर सकते हो अगर याद नहीं होता क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को 6th क्लास में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्सवस्य आयोजनः कदा भवति, पुष्प उत्सव का आयोजन कब होता है। तो पुष्प उत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, मतलब देखो अगर आप पूरा वाक्य नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप ये भी लिख सकते हो। देखो देखिए, आप सिर्फ कदा की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी काट सकते हो। सिर्फ आप कदा पुष्पो उत्सव आयोजन है अक्टोबर मासस्य भवति, बस आप इतना आंसर लिख सकते हो, अक्टोबर मासे, ठीक है। आप ये काट भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए करवा दिया ताकि आपको पता लग सके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्माकं भारत देशे कीदृशी अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। तो आप लिख सकते हो उत्सव प्रिय है, सिर्फ आप कीदृशी की जगह उत्सव प्रिय लिख सकते हो। अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। पुष्पो उत्सव है केनः नामना प्रसिद्ध है, जो फूलों का त्योहार है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लिख सकते हो पुष्पो, खाली इतना भी लिख सकते हो कि पुष्पो फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, अगर पूरी लाइन लिखना चाहो तो पूरी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेहरौली क्षेत्रे कस्यः मंदिरम कस्य समाधिस्थल च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र के कस्य किसके मंदिर कस्य मंदिरे कस्य समाधिस्थल च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में कस्य किसके मंदिर में किसका समाधि स्थल है। तो मेहरौली क्षेत्र में योग माया जो मंदिर है वहाँ पर बख्तियार काकी का समाधि स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचित विभक्ति प्रयुक्त है वाक्यानि पूर्यतः, मतलब कोष्टक से उचित शब्दों को जो दिए गए हैं उनको चुनकर क्या करने हैं, वाक्य की पूर्ति करनी है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सभी में एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन दिया गया है, उसकी हमें सप्तमी विभक्ति यूज़ करनी है। देखो सरोवरे मीना संति, यहाँ पर जैसे सरोवर में मीना होती है मछली है, असंति मतलब है, तो यहाँ पर सरोवर में, ठीक है। यहाँ पर हमें सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है, चाहे रामे ले लो सप्तमी विभक्ति एक वचन, चाहे बाल के ले लो सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। ये सभी इनका अर्थ हो जाएगा में, जैसे राम में, बालक में, सरोवरे सरोवर में, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगेगी। देखो तड़ागे तड़ाग में, कछपा भरमंती, तड़ागे होता है तालाब में, कछुआ होते हैं कछुए, और भरमंती घूमते हैं, सरोवर में कछुए घूमते हैं। शिविरे सैनिका संति, शिविर में सैनिक होते हैं। यानानी राजमार्गे चलंती, जो यान है वो राजमार्ग में चलते हैं। जो हमारी यानानी का अर्थ होता है बहुवचन में, यान जो शब्द है इससे यानानी बना है, यानम यान है, यानौ यानानी, मतलब एक वाहन, दो वाहन और सभी वाहन, मतलब जो हमारे बस कार ये सभी हमारे यान होते हैं। तो जो यान है ये राजमार्गे मतलब राष्ट्रीय मार्ग पर चलते हैं।
धरायाः रत्नानि सन्ति। धरायाम, धरा आपको शब्द दे दिया गया है, इसकी सप्तमी विभक्ति, ये हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए आप धरे नहीं बनाओगे, क्योंकि हमारी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द हैं वो अलग शब्द रूप जो हैं अलग अलग चलते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति धरा का क्या हो जाएगा, धरायाम। यहाँ पर हो जाएगा धरायाम मतलब पृथ्वी में। रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में या पृथ्वी पर क्या है, रत्न है। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, जो बच्चे हैं वो क्रीडा क्षेत्र में मतलब खेलने के स्थान में खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंजूषात्। मंजूषात् मतलब आप मंजूषात् पेटिका से पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात् से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये हमें वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही रखे हैं। देखो आप, वयम विद्यालय पठामः, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, विद्यालय। अब हम फूलों में तो पढ़ते नहीं, गंगा में नहीं पढ़ते, वृक्षों में नहीं पढ़ते, उद्यान में भी नहीं पढ़ते, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद्यालय। ठीक है, जना उद्यानेषु भ्रमन्ति, जो लोग हैं वो बगीचे में घूमते हैं। गंगायाम नौका सन्ति, जो गंगा है उसमें क्या है, नौका मतलब हमारी नाव है। पुष्पेषु भ्रमरा गुजन्ति, पुष्पों में या पुष्पों पर क्या है, भ्रमर जो है भौरे, भ्रमरा का अर्थ होता है भौरे, गूंजते हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों पर फल पके हुए हैं, मतलब क्या है, इसमें वृक्षों पर जो है वो फल पके हुए हैं। ये हमारा पार्ट था 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।